कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की तबीयत खराब होने से, जैसे गाय बछड़ा वगैरह वगैरह, तो उसमें एकदम हमें सोचना चाहिए इमीडिएट, कल से थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब है, खाना पीना नहीं खा रहा, वो थोड़ा सा चिंताजनक बात है। नई गाय है, नया बछड़ा है अपने यहाँ पे, शायद उसको जलवायु शूट नहीं किया, ना जाने क्या है प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रही। भगवान से प्रार्थना है ठीक हो। गुरु महाराज जी को भी देखा गायों के प्रति एक विशेष स्नेह। जब गोकुल महावन में आते थे तो वहाँ हम लोगों ने तब उस समय देसी गाय रखी थी, मतलब कोई बाहर की ऑस्ट्रेलियन जो भी होती ना जर्सी गाय, कोई नहीं थी। तो गुरुजी चंडीगढ़ में जब आते तो पूछते अब कौन सा गाय है। एक बार तो गौशाला की तरफ जाते ही थे देखने के लिए, देख करके भी कभी कभी कथा में गुरुजी बोलते गोकुल महावन जाएगा, वहाँ भगवान दास है ना, उसके पास रहेगा। किसके लिए बोलते थे? उन लोगों के लिए जो बोलते थे ना, पैसे होने से सुख होगा, अच्छा स्त्री होने से सुख होगा, अमुक तमुक होने से सुख होगा। तब गुरुजी उसके प्रसंग में बोलते थे बहुत पैसा है सुख नहीं, सुंदर स्त्री होना चाहिए, सुंदर स्त्री है सुख नहीं, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, मीठा बोलने वाला है सुख नहीं है, आसक्ति हो जाएगा, आसक्ति होने से संसार में बार बार आना जाना पड़ेगा। बार बार आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए स्त्री कड़वा बोलने वाला होना चाहिए, कड़वा बोलने वाला होगा तो मन नहीं लगेगा, फिर कहाँ जाएगा? गोकुल महावन, ए भगवान दास के पास। ऐसा गुरुजी 2-3 बार गुरुजी ने बोला। आई थिंक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैष्णव के पास रिकॉर्डिंग में होगा, जिसके पास भी हो वो जरूर दे। एक बार होशियारपुर में बोला था, एक बार चंडीगढ़ मठ में बोला था। चंडीगढ़ मठ में बोलते हैं यहाँ तो गाय तो सब, तो गाय में भेजाल हो गया, भेजाल मिलावट, गाय में भेजाल हो गया, उसमें मिलावट होगा, गाय में मिलावट कर दिया, शुद्ध गाय नहीं मिलता है। हमारा गोकुल में शुद्ध गाय, देसी गाय है। कैसा है? मैं सामने बैठा हूँ, कैसा है? ऐ ऊंचा ऊंचा गाय। ये तो एक सांड देखा हमने, और सांड आवाज़ करता है, ऐसा लगता है जैसे शेर गर्जन करता है, लेकिन जो हमारा भारतीय है वो ऐसा नहीं है, उसका आवाज़ बहुत अच्छा है। तो एक बार मैंने मजाक किया था, मैंने जो बोला उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, मैंने कहा माँ तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। बाहर का कोई आदमी नहीं था, हम लोग ही थे 5-7 जने। ऐसा वो तो ही करके बोलता है। गुरुजी का गायों के प्रति एक प्रेम था। एक बार शायद मायापुर की बात है, तो गायों की सेवा करने वाला कोई नहीं है, दिक्कत हो रही है। नारायण महाराज जी वहाँ पे, हमारे मठ के जो नारायण महाराज वो इंचार्ज थे, तो उन्होंने गुरुजी से बोला गायों को बेच दिया, दान कर दिया, कुछ को बेच दिया। गुरुजी के कहते गाय कहाँ है? जी वो तो ऐसा ऐसा मुश्किल होता है, अभी एक ही गाय है, दूध देती है, ठाकुर जी का दूध होता है।
गुरु जी बहुत नाराज हुए। हम देगा पैसा, गाय रखो। गोकुल में कैसे रहता है? वही तो गाय है। वो कुछ एक ऐसी भी स्थिति आई थी, तो मेरे समय पे नहीं आई, बाद में या पहले ऐसी स्थिति आई थी कि गाय वहाँ भी कम कर दी गोकुल में। तो गुरुजी ने पैसे भेजने शुरू किए। जब मैं आया, साधु महाराज जी ने जब संभाला तब चलता था, लेकिन बीच में एक प्रभु जी थे, शिवानंद प्रभु, उन्होंने कुछ गायों को निकाल दिया था। है बेकार, फालतू का खर्चा है, खिलाते रहो, दूध नहीं देती, उनको निकाल दिया। तो उससे गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ। गोकुल में गाय को निकाला तो क्या फ़ायदा? नंद महाराज है, यशोदा मैया है, कृष्ण बलदेव है, वो लोग देखेगा। पैसे का कमी होता, हम देगा। तो गुरुजी वहाँ पैसे देते थे। फिर साधु महाराज जी थे, तब भी गुरुजी कुछ ना कुछ देते थे। गुरुजी की कृपा से जब हम लोग गए तो फिर गुरुजी को बोला, महाराज आप आशीर्वाद ही दीजिए, पैसे की हो जाएगा। कहाँ से करेगा? मैं आपकी कृपा से करें। ठीक है। गुरु जी को ये था ना, बहुत से मठ थे, 20 मठ तो परम गुरु जी के द्वारा निर्मित। उन सभी मठों की अवस्था जिस वक्त वो बने थे बड़ी जीर्ण शीर्ण थी, और गुरु जी ने कभी भी ग्रंथों को प्रोफेशनल वे में नहीं देखा, और ग्रंथों के अंदर कोई भी ऐसे सुंदर फोटोज़ वगैरह बना करके उसको प्रकाशन करना, ये बिल्कुल गुरु जी का उसमें नहीं था। तो इसमें भी आप देखेंगे, ये भगवत गीता में, इसमें कहीं भी कृष्ण का वो नहीं है, फोटो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इधर एक सेना है, बीच में कृष्ण है, इधर दूसरी सेना। तो क्योंकि गुरु जी की इच्छानुसार ठाकुर जी का और भगवान का चित्र ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब गुरु जी का चित्र नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा करके किया। तो गुरु महाराज जी को थोड़ा ये लगता था कि ग्रंथ जो हैं वो लोगों के मनोरंजन के लिए, या लोगों को अच्छा लगे आँखों को दिखने में, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। गुरु जी ने ध्यान दिया सार क्या है उसमें। तो एक बार शायद विष्णु महाराज जी ने बोला, महाराज जी सार तो है, लेकिन पहले तो रूप, कहते हाँ, लेकिन हमारा गुरु जी तो उसको पसंद नहीं किया, भगवान का चित्र ऊपर देना। वो थोड़ा सा अभी भी चल रहा है, आने वाले भविष्य में शायद लोग इसे स्वीकार करें या ना करें मालूम नहीं, परंतु अभी भी अपने मठों में कहीं भी ठाकुर जी का चित्र, भगवान का चित्र ऊपर नहीं दिया जाता। तो उस वक्त गुरु जी ने कहीं भी कोई धूप बत्ती, अगरबत्तियाँ, जहाँ कैस्टें, जहाँ इन सबको बेच करके कुछ किया जाए, ये नहीं किया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उसमें जब मतलब उत्पात हुए, तब परम गुरु जी ने मन खट्टा हो गया, नहीं, ये लोग मूर्ख है, ये लोग समझते नहीं। एक बार गुरु जी ने बोला, देखो ये लोग की तरह नहीं रहना, खाना अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा पहन के दिखाना, भीतर में कुछ है ही नहीं। मारवाड़ी लोग हैं ना, वो लोग बुद्धिमान लोग हैं, फटा कपड़ा पहनता है, उसको पता भी नहीं लगता इसके पास पैसा होगा। जरूरत है 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी रखेगा, और नई जरूरत है तो कोई गाड़ी नहीं, पैदल चलता जाता है। ओ बुद्धि रखना सेवा का लिए। ये गोकुल महावन में जब था तब बोला था। मैंने बोला, गुरु महाराज जी यहाँ से मथुरा आने जाने का बहुत खर्चा होता है, कभी आलू लेने जाना है, कभी कुछ लेने जाना, तो एक ऑटो ले लेने से अच्छा रहेगा। तो
ऑटो होने से सुविधा होगी, भाई यात्री वगैरह भी आते जाते हैं, इनकम भी थोड़ी हो जाएगी। और तब गुरुजी ने बोला, ये बात गुरुजी ने स्टेशन पे बैठ के बोली थी। बठिंडा जा रहे थे गुरु महाराज जी, गोकुल से बठिंडा, तो स्टेशन पे बैठ कर के ये बात बोली। वो लोग का माफिक नहीं, मैं नाम नहीं बोल रहा कि इनका माफिक, उन लोग का माफिक नहीं होना, खाली बढ़िया पहनेगा, बढ़िया दिखाएगा, अपडेटेड दिखाएगा और खाने के लिए लड़ेगा, उनका माफिक नहीं होना। मारवाड़ी होता है ना उसका बुद्धि कहते हैं ज़रूरत है तो ले सकता है, विचार करो। मैंने विचार किया, मैंने कहा नुकसान ही है इसमें, फिर नहीं लिया क्योंकि अब उसके पहले तो ख्याल थे, विचार नहीं था, और ख्याल की जगह विचार किया तो लगा कि भी लॉस ही होना है। जिसको भी ड्राइवर रखेंगे वो क्या खा रहा है, कितना ले रहा है, क्या दे रहा है, वो झंझट ही रहेगा, फिर ख़राब होगी तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है महीने में 3 4 5 चक्कर लगते हैं, 5 चक्कर का इतना पैसा लगता है, और लग जाए तो बुद्धि अलग। गुरु जी के बोलने के बाद तो वहाँ पे गुरु महाराज जी को देखा कि गायों के लिए एक विशेष प्रेम। और जब 92 से मैं वहाँ रेगुलर हो गया, 92 से लेके 99 तक वहाँ पे मैं रेगुलर सेवा में था, तो उसके बीच में 2-3 बार गुरुजी कार्तिक मास का जो फंक्शन होता है वो होता था। इसके अलावा गुरुजी आते थे, 3-4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम होता था। 3 दिन का होता था, मैंने कहा नहीं 3 दिन नहीं मारे, 5 दिन रखो, कर लेगा। मैं कहा और क्या, 5 दिन का हो। 4 दिन का होता था, फिर 5 दिन का, मैंने कहा 6 दिन का करो, तो और लोग जगह जाना होगा तो ठीक है। मैं ये सब बातें याद कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मेरे को। एक बार गुरु महाराज जी ऐसे गोकुल महावन में हमारी गाय की तबीयत खराब हुई, उसका नाम राधा रखा था, बच्चिया थी, पेट में बच्चा था, तो राधे राधे बोल के उसको बुलाते थे। पता नहीं क्या भाग्य कहेंगे, बिल्कुल जब बच्चा होने वाला था तो उससे 2-4 दिन पहले एक ब्रह्मचारी ने कहा कि बच्चा ठीक ढंग से हो जाएगा, इसको थोड़ा सरसों तेल पिला दो। तो सरसों तेल कच्चा तो पिलाते हैं ऐसे, समझो 2-4 चम्मच, उसने मेरा ख्याल 100 ml से ज़्यादा पिला दिया, तो तबीयत ख़राब हो गई और अंदर बच्चा उसके शायद मर गया। तो गाय इतनी ही ज़्यादा सुशील थी कि हम लोग उसके पास बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये जो होता ना, ये वाला एरिया, ये ठंडा पड़ जाए तो समझो गाय जाने वाली, तो उसको ठंडा पड़ गया ऐसे जैसे बर्फ़ में लगा के आया होता है। मैंने कहा तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब जब गुरुजी आते थे, गुरुजी के पास आकर गुरुजी को ऐसे ऐसे चाटती थी, वो कपड़ों पे खींच खींच के चाटती थी। तो हम लोग ने कहा कि चलो अभी उसको सिलाइन वगैरह उसको लगाई, कान पे लगती उनके सिलाइन, जैसे हमारे हाथ पे लगती उनके कान पे लगती, उसको कोई असर नहीं उससे हुआ। अंदर मतलब वो मर के शायद विष बन रहा था उसका। फाइनली वो, हम लोग मेरा ख्याल 10 मिनट भी नहीं इधर से उधर हुए होंगे, कोई ना कोई बैठा ही था, 10 मिनट भी इधर उधर नहीं हुए। वो उसका इतना वो था कि भी जब जाने वाली है ना, तो साधु महाराज जी बैठे हुए थे, तो साधु महाराज ने उसको प्यार करना लगा, उनके कंधे पे ऐसे से रख दिया उसने कि मतलब मैं अब कुछ नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन मोटे वाला होता ना, उसको ऐसे लगाया, इधर लगा रहा, इधर लगा रहा, वो बिल्कुल नहीं हिल रही, मतलब उसको बॉडी की सेंस ही नहीं। तो वो चला गया कि स्वामी जैसे है अभी क्या, उसने बोला कि भाई ये लगा लो, वो इंजेक्शन ठोक के अपने पैसे ले गया। लेकिन मालूम ये पड़ गया था कि भाई ये इसका थोड़ा मुश्किल है। तो जब साधु महाराज जी के ऐसे रखा, महाराज जी रोने लग गए। बट साधु महाराज जी बहुत गायों से प्रेम करते थे, उसको प्यार करते करते रो रहे, तेरे को क्या हो गया, हमको समझ नहीं आ रही, तू ऐसा क्यों है, तू तो ऐसी है, तू तो चाहे तो ठीक हो सकती है, ऐसे वैसे लाड लगा रहे हैं।
और ऐसे रखा हुआ उसने, मतलब उसको हिलाने का भी समर्थ नहीं ऐसा। फिर हम लोग अंदर गए, महाराज को बोला महाराज आप प्रसाद पा लीजिए, चलो 2 मिनट लगेंगे फटाफट आ जाएंगे वापस। प्रभु जी प्रसाद पा करके कितनी जल्दी हम लोग खा लेते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा लगते ही नहीं कभी। उस दिन और कम लगे, 7-8 मिनट बाद जैसे हम वापस आए चले गए। गुरुजी आए, गुरुजी उस साल आए जब, गुरुजी आके बोलते वही कहाँ है, वही जो हमारा आके ऐसा करता था, प्रीति करता था। महाराज जी चली गई। तो हाँ वो तो अभी तो बच्चा था, मतलब वो ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो पेट में बच्चा था। गुरुजी जब आए थे तब बच्ची थी वो, उसकी गाभिन नहीं थी हैं, वो ऐसा कैसे हो गया। तो गुरुजी को दुख लगा। मैंने देखा गुरु महाराज जी बड़े ही विशेष रूप से गायों के प्रति एक स्नेह था, प्रेम था। तो थोड़ा डरते भी थे जैसे बच्चे लोग डरते ना गाय से, प्यार भी करते डरते भी। वो कपड़ा एक बार गुरुजी का ऐसे खींच खींच खा रही, गुरुजी कहते ले और ले ले बड़ा प्यारा सीन था। हमारे पास तब कैमरास नहीं होते थे, कैमरास 2003 के बाद ही, समझो 2 के बाद ही आए, और उससे पहले कैमरास नहीं थे। वो तो आँखों में है दृश्य कुछ एक, अब याद कर रहा हूँ तो आ रहा है, और इतनी कृपा है मैं दुनिया की बातें याद करूँ तो शायद मेरे को याद नहीं आती। और ये ऐसे सामने जैसे चल रहा है ना वो सीन याद आ रहा है। वहाँ पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के पास में ऐसे, पीपल के पेड़ के पास में ऐसे बांस से हमने बाड़ा बना रखा था। लल्ला खा ले खा ले। तो गुरु बोलते खाता है, कपड़ा खाता है, इसको भूख लगा है, उसको कुछ खाने को दो। हमारी भूख नहीं लगा, वो ब्रश कर रही है। ब्रश करता है कैसे? आकर उसका जिह्वा में कुछ लग जाता है तो उसको सफाई करता है। अच्छा हमारा कपड़ा मिला इसको मैंने भी उसको हटाया नहीं, मैंने कहा चल यार गुरु जी के साथ लाड कर रही है। तो ऐसा एक अद्भुत प्रेम देखा गुरु जी का गायों के प्रति। कहीं भी मठ में जो है गाय रखने में कोई अगर दिक्कत महसूस कर रहा है तो गुरु जी हम पैसा भेजेगा। और तब पैसे की इतनी, हमारे पास इतना पैसा था नहीं भेजेंगे। वो यही होता था पंजाब में जब आते थे गुरु जी, विशेष करके पंजाब में, हिमाचल में भी कम, पंजाब में जब आते थे तभी गुरु जी को प्रणामी वगैरह की विशेष सेवा होती थी। बाकी बंगाल, आसाम, थोड़ा त्रिपुरा में होता था, लेकिन आसाम बंगाल तो उल्टा खर्चा ही होता था। जो भी होता था वहाँ सेवा, मठों की सेवा के लिए गुरु जी वहीं दे देते। यहाँ से गुरु जी और मठों के लिए भेजते थे, कभी 5,000, कभी 7,000। उस समय में 5-7 हज़ार रुपये भी बड़ी एक बात होती थी। हालांकि ये बातें ऑनलाइन वाली नहीं हैं, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि हाँ किस प्रकार से हमारे गुरु वर्गों ने प्रचार किया है। आज हम लाड साहब बने बैठे हैं, मतलब कहते ना वो लाड साहब का बेटा है नवाब का बेटा, नवाब का बच्चा, तो ऐसे करके बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने बहुत कष्ट का। अभी जहाँ पे एक बात आती है उससे रिलेशन में दूसरी आ जाती है। हालांकि ऐसा मेरा अभ्यास नहीं है किसी बात को करने का। दूसरा रिलेशन, जैसे नवाब का बेटा कहा तो याद आ गया कि उनका वह समय ब्रह्मचारी अवस्था में कैसा था गुरु जी का, अद्भुत। गुरु महाराज जी रॉयल फैमिली से थे, एक ऐसा परिवार जो कि जमींदार टाइप थे। और उस समय में, उस ज़माने में जिनके घर का हर मेंबर, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, ऐसे जिनके परिवार के लोग हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो प्रोफेसर हो, 4 क्लास पास होता था, वो पोस्ट मास्टर होता था पोस्ट ऑफिस का,
पोस्ट मास्टर होता था, मतलब उसको पूरा अधिकार होता था उस एरिया का, समझे नहीं। तो उस समय में गुरु महाराज जी की जो स्थिति, मतलब पारिवारिक स्थिति थी, एक राजा छोटे से, जैसे बाबू की स्थिति होती ना, राजा बाबू की, ऐसे कि घर में लाड प्यार सब कुछ। हालांकि चाचा के घर में गलत चीज़ें भी बनती थीं। गुरुजी ने बचपन से कभी प्याज नहीं खाया, डालने से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, निकलने को आ जाती। चाय नहीं पी, अंडा नहीं खाया, मांस नहीं खाया, प्याज ही नहीं खाया, तो बाकी क्या खाएंगे। बाकी लोग भाई बहन खाते थे पहले सब लोग, लेकिन इनको देने से ही ऐसा हो जाता था। सभी लोग इनके बारे में ऐसे सोचते थे कि ये जो माता की कृपा है, देवी की कृपा है, इसको छेड़ने से उल्टा हो जाएगा। और जब कोई ज़बरदस्ती, चाचा ने एक बार ज़बरदस्ती की थी, गुरुजी ने इसको हल्का सा बोला था, ज़बरदस्ती की थी, वो उस कुछ तो होगा उसके साथ, उसके बाद से किसी ने इनसे ज़बरदस्ती नहीं की। मतलब ऐसे नाजों से पाले गए, ऐसे सर आँखों पे बिठाए गए महापुरुष परमाचार्य देव जब मठ में आए, कैसी अवस्था है मठ की? चैतन्य मठ के अंदर, गौड़ीय मठ, बाग बाजार गौड़ीय मठ में कमरे हैं, एक कमरे में 8-8, 10-10 ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। और सभी लोग जिन जिन कमरों में हैं, किसी का कुछ पता नहीं कब किसी को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मतलब शासन था। वहाँ से जब निकले डॉक्टर, वहाँ से जब निकलने के बाद में जब अपने मठ की तैयारी करने लगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि गुरु महाराज, परम गुरु जी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। देखना डॉक्टर आए क्या, फूटी कौड़ी नहीं थी। सिलाइन चढ़ानी हो तो देख लेना उसको, फूटी कौड़ी नहीं थी। आप हैरान होंगे कि जो इतने नाजों से पाले हुए, वो लोग कैसे भिक्षा करते थे। मंगल महाराज भी बहुत रॉयल फैमिली से थे, भारती महाराज जी मतलब उस ज़माने के अच्छे पढ़े लिखे खानदानों से। भिक्षा कैसे होती थी, हमारे उन्होंने बतलाया, श्रीपाद परम पूज्यपाद श्री मंगल महाराज जी ने बतलाया। कहते तुम लोग क्या जानते हो, क्या भिक्षा करते हो? हम लोग जब शुरू किया मठ, क्या हालत था, हम डिब्बा लेके गया, डिब्बा लेके ट्रेन के सामने। कल्पना कर सकते हैं कितने पढ़े लिखे व्यक्तित्व उस ज़माने में, MA PhD होल्डर लोग, वो डिब्बा लेकर के भीख मांग रहे हैं। मांग लोगे? इस तरीके से कैसे, जिसको बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य जीवन, ये होता है ब्रह्मचारी जीवन, जहाँ पर गुरु की समिधा, गुरु की सेवा के लिए एकत्रित किया गया धन कैसे होता है। जब दीक्षा होती क्या करते हैं? भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा करने जाते थे। और कैसी भिक्षा होती थी? रास विहारी एवेन्यू में एक किराए के मकान पे परम गुरु जी रहते थे। ब्रह्मचारी ज़्यादा हैं, ऐसी अवस्था है ब्रह्मचारियों की कि 10-12 लोग से ज़्यादा ही होंगे, 10-12 लोग हैं। बर्तन एक है बनाने के लिए, एक बर्तन इतना सा, एक कढ़ाई है छोटी सी और एक बर्तन है ही नहीं।
उस बर्तन में 3 बार बोलकर 3 बार करके 4 बार करके चावल बनता था। एक कपड़ा रहता था, उसके ऊपर डाल देते थे, बना बना के उस पर डाल देते थे, बना बना के डाल देते थे। और सब्जी जाएंगे भिक्षा करने मंडी में, पीछे नीचे मार्केट में जाएंगे, तो सब्जी देने वाले क्या करते थे, वो जो कल की सब्जी बची हुई है, थोड़ा सड़ रही है, ले जा, वो सब इकट्ठा करके ले आते। उसमें से आधी गली हुई सब्जी को काट करके जो आधी बची हुई सब्जी होती थी उसका प्रयोग करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने कष्ट सहन किए उन लोगों ने। हम लोग के तो नाक ऐसे चढ़े हुए हैं। इतना कष्ट करते हुए कैसे रहे होंगे कि जो बचपन से सर आँखों पे रहे, वो कैसे ऐसे रहे होंगे। गुरु जी बताते हैं अपने मुखारबिंद से। वे कहते हैं आज का सेवक लोग तो उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। हम लोग जैसा रहा, हमारा जो गुरु भाई लोग जो सेवा किया, आज का सेवक लोग कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बोलने से पता लगता है कि अगर गुरु जी बोलेंगे तो भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, कल्पना ही नहीं कर सकता। जब गुरु जी बताते, कहते एकादशी के दिन अभी 2 संतरा मिला। अब 2 संतरा है, चैतन्य मठ की बात, 2 संतरा है तो 20 आदमी है, क्या करे, एक एक फाड़ी सबको दे देते लो। और आलू सब्जी, उसमें आलू है, वो दिखाई नहीं देता। आलू होता क्या है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी। और एक सूटी फल होता है ना, सूटी फल को क्या बोलते हैं? हाँ, तेरे को तो हिंदी भाषा का ज्ञान है। अरारोट होता है ना, अरारोट, ऐसा ही एक सूटी मतलब जड़ होती है, उसका पाउडर होता है, तो अरारोट की टाइप होता है, शायद अरारोट को ही कहते हैं। तो अरारोट का एक हलवा बनता था। गुरु कहते हलवा ऐसा है, पत्ता में रखने से बह जाएगा। हम सोचा क्या ये सब, एक फाक ये जो कमला लेबू मतलब संतरे की एक फाक, और ये आलू, उसका पता ही नहीं लगता आलू कहाँ है, और वो हलवा, दूध क्या खाएगा। हम खाना छोड़ दिया। कहते एकादशी में हम निर्जला किया। सोचिए निर्जला लोग क्या खाएंगे, पकड़ेंगे क्या उसमें से। निर्जला गुरु जी करते थे एकादशी। बहुत लोग कहते हम, और हमारा गुरु भाई लोग सब निर्जला करते थे। हम लोग को निर्जला करने के लिए बोलो तो प्राण संकट में आ जाएंगे। कारण गुरु जी बताते हैं, अपने मुखारबिंद से गुरु जी ने बोला, कहते वो सब कुछ लगता ही नहीं था कष्ट। गुरु जी थे ना, वो जो गुरु जी का संग है, उसके आगे सब कष्ट दूर चला गया, पता ही नहीं लगता था। हम लोग आसाम गए, चिंता नहीं कर सकता तुम लोग। आसाम गए, वहां पे बाढ़ आ गया, जहां पे बाढ़ आ गया, अब बन्या है, चारों तरफ बन्या। वो पेड़ का ऊपर में मचान बना के रुक रहता है, पेड़ के ऊपर मचान बना के वहां पे बैठे हुए हैं। नीचे से अगर कोई सांप चढ़ता है, वो भी रक्षा के लिए, अपना आत्मरक्षा के लिए, मरेगा क्या करेगा। कहते ऐसा स्थिति में रहा हम, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ ही नहीं अंदर कि हम जो है असुविधा में है, आराम सुख था। एक घर में गए, गुरु जी बता रहे, एक घर में गए और बेचारा इतना गरीब है, वहाँ गुरु जी हमारा गया। गुरु जी ने देखा कि ये पैसा है नहीं है क्या है, इतना गरीब है। उसके यहाँ जा कर के रुका, बारिश हुआ, ऊपर से पानी गिरता। सारी रात हम लोग बर्तन लेके इधर बैठे, सारा रात ऐसा। अरे दिन में सोने का वो नहीं है, सोएगा कहाँ, सब गीला हो गया, भीग गया।
उसमें भी सुख था। गुरु जी के जाने के बाद में मालूम पड़ा गुरु जी का महिमा क्या है। तुम लोग तो हमारा गुरु जी को देखा नहीं, गुरु जी की बातें बोल रहा हूँ मैं, हमारा गुरु जी को देखा नहीं, देखने से मालूम पड़ता क्या सुंदर रूप, क्या हरि कथा में गांभीर्य। गुरुजी जब अपने गुरुजी के बारे में बोलते थे ऐसे बोलते थे मानो कि गुरुजी सामने उनका वो सारी लीला का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा एक प्रैक्टिकल एक अनुभव होता था, दर्शन करते हुए उस लीला को याद कर रहे। तो गुरु महाराज जी ने कितने कष्ट सहे हैं, कितना कुछ उन्होंने देखा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, कष्ट को कष्ट महसूस नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा करना है। अब का शरीर तब के शरीर में अंतर है। तब उन्होंने सरसों तेल जो पिया था, जहाँ जो घी खाया था, उसमें इतनी दवाइयाँ नहीं थी, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं थे। अब तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा उसमें ख़तरनाक हैं कि बंदा खाए तो मौत को गले लगाए। खैर, मूल बात उस पर क्या थी, गुरु जी ने जो बोली, कहते गुरु जी का जो संग है वो पता ही नहीं लगने दिया। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे परमाचार्य जो उनका संग मिला था हमें, चला गया। डॉक्टर होंगे, डॉक्टर हैं, बात करो। बाद में बात समय हो गया है, कल को हम बाकी की चर्चा करेंगे। वांछा करो।